आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसके अंतर्गत हम प्रत्यय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रहे हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी टीईटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, इन सभी की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, समासे नयन पूर्वे कत्वो सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है। ध्यान दीजिएगा, समासे नयन पूर्वो कत्वो, इस सूत्र से विधान होता है लेप प्रत्यय का। यहाँ आपका बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेप प्रत्ययांत उदाहरण नहीं है, तो लेप प्रत्ययांत उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। आपको बता दें कि लेप प्रत्यय का जो पहचान है, लेप प्रत्यय में प्रारंभ में कोई उपसर्ग जुड़ा होता है, ठीक है। तो प्रारंभ में उपसर्ग लगेगा और अंत में लेप का केवल य शेष बचता है। लेप का केवल य जो होता है वो शेष बचता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा उदाहरण है। यहाँ आप देखिएगा, आंग धन गम, यानी आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु में लेप प्रत्यय बन के आगम में हुआ है, तो ये सही है। अनु उपसर्ग पूर्वक भू धातु में लेप प्रत्यय से अनुभूई बनाया है। अब उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु में लेप प्रत्यय से अवतीर्य शब्द बना है। अब ये लास्ट ऑप्शन आप देखिएगा ध्यान से, डी जो है आ पिव और लेप। तो आपको बता दें कि उपसर्गों की संख्या कुल 22 है। कुल 22 उपसर्ग हैं, जिसके अंतर्गत आ कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। आंग को ही आ पढ़ा जाता है। यहाँ जो आंग लिखा हुआ है, आंग को ही आ पढ़ा जाता है, ठीक है। आ उपसर्ग नहीं है। तो आपका डी जो है ऑप्शन ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, लेप प्रत्ययांत पद नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ नहीं है शब्द है, ठीक है। लेप प्रत्ययांत पद नहीं है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि लेप प्रत्यय की पहचान क्या है, पहले उसमें उपसर्ग होता है और अंत में लेप का य शेष जुड़ता है। तो देखते हैं हम कौन सा इसमें लेप प्रत्ययांत शब्द नहीं है। तो प्र सबसे उपसर्ग का सबसे पहला उपसर्ग है प्र, ठीक है। प्र परा आप सम अनु अवनि से नीर दूर से दूर, इस तरीके से कुल 22 उपसर्ग हैं, जिसमें प्र सबसे पहला उपसर्ग है। तो प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु में लेप प्रत्यय जुड़कर बना है प्राप्य, तो ये आपका हो गया सही। दूसरा है, प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु में लेप जुड़कर बना है प्रणम या प्रणाम में, तो ये भी आपका हो गया सही। नेक्स्ट है, प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु में लेप प्रत्यय से बना है प्रपद्य, यहाँ आधा द और यह है, ठीक है। तो लास्ट में यह है और प्रारंभ में प्र उपसर्ग है, तो ये भी आपका हो गया सही। लास्ट है, प्र उपसर्ग तो है, ठीक है। तिष्ठ धातु में लेप प्रत्यय से यहाँ प्रतिष्ठ, यहाँ लास्ट अंत में य का लोप है, यह नहीं है, तो यहाँ आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वी धन हा धन लेप, वी उपसर्ग पूर्वक हा धातु में लेप प्रत्यय के योग से बनेगा, क्या बनेगा, विहाय। बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनीय पद में प्रकृति प्रत्यय है, तो आनीय पद में प्रकृति प्रत्यय है आंग उपसर्ग पूर्वक। मैंने आपको बताया पहले ही कि आंग को ही आ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आंग उपसर्ग पूर्वक नी धातु में लेप प्रत्यय जुड़कर आपका बना है आनीय, तो आपका ए ऑप्शन ही यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञाय पद में धातु और प्रत्यय का समावेश है। विज्ञाय, अब यहाँ भी देखिए, वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु में लेप प्रत्यय, ठीक है। वी यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु में लेप प्रत्यय से आपका क्या बना, विज्ञाय शब्द बना, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम धन श्रुधन लेप, यानी सम उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु में लेप प्रत्यय से क्या बनेगा, संश्रुत्य, ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उल्लिख्य में प्रकृति प्रत्यय होगा, तो उल्लिख्य, अब यहाँ
कैसे उपसर्ग पहचानेंगे, इसके लिए आप लोगों को 22 उपसर्ग तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। उसके भी क्वेश्चन हम लाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो उल्लिख, यहाँ उत उपसर्ग होता है, ठीक है, उल उपसर्ग नहीं होता है, उत होता है। उत धातु में लिख, उत उपसर्ग पूर्वक लिख धातु में, ये क्या है, तो ये गलत है। उत उपसर्ग में लिख धातु और लेप प्रत्यय से आपका बनेगा उल्लिख, तो यहाँ बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेप प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि लेप प्रत्यय, लेप में आपका केवल य शेष बचता है, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलिख में कौन सा प्रत्यय है, तो वी उपसर्ग पूर्वक लिख धातु में लेप प्रत्यय से आपका कौन सा बनता है, विलिख शब्द बनता है, तो लेप प्रत्यय, ए ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुमुन रुलो, यहाँ तुमुन, यहाँ ल होगा, ट ठ ड ढ ड वाला। तुमुन रुलो क्रियायाम क्रिया अर्थायाम, इस सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है, तो इस यहाँ नाम से ही आप समझ सकते हैं, तुमुन और डुलो, तुमुन और डुल, ठीक है। तो इन दोनों का यानी सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अर्थ बताने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो कौन सा अर्थ बताने के लिए, ठीक है। जैसे स्कूल जाने के लिए राधा घर से निकलती है, ठीक, तो के लिए अर्थ, जहाँ भी के लिए अर्थ का प्रयोग होता है तो वहाँ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, तुमुन प्रत्ययान्त उदाहरण नहीं है, तुमुन प्रत्ययान्त उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है, तो दृश्य धन तुमुन क्या होगा, द्रष्टुम, ये सही है आपका। प्रक्ष धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़कर क्या होगा, प्रष्टुम। लभ धातु में तुमुन प्रत्यय से होगा लब्धुम। त्यज धातु में तुमुन प्रत्यय से त्याजितुम नहीं होगा, यहाँ त्यक्तुम होगा। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते समय ये चीज़ जरूर ध्यान दिया करिए कि जहाँ नहीं है इसको जरूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि जब भी पेपर करते हैं तो यहीं पे हमारा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, जी धातु में तुमुन प्रत्यय से जेतुम, ये आपका सही है। छिप धातु में तुमुन प्रत्यय से छेपतुम, भी सही है। क्री धातु में तुमुन प्रत्यय से क्रेतुम, ये भी आपका सही है। क्रीड धातु में तुमुन प्रत्यय से क्रीडितुम, ये आपका आंसर जो है गलत है। क्रीडितुम ना होके यहाँ जो क्रीडितुम लिखा है, क्रीडितुम ना होके क्रीडितुम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अशुद्ध पद का चुनाव करें। अशुद्ध पद, सिंह धन तुमुन, यानी सिंह धातु में तुमुन प्रत्यय से क्या होगा, सहितुम, ये आपका सही है। ग्रह धातु में तुमुन प्रत्यय से ग्रहीतुम। अस धातु में तुमुन प्रत्यय से भवितुम, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अस का मतलब भी होना होता है और भू धातु का मतलब भी होना होता है, तो इसलिए यहाँ अस धन तुमुन असितुम कभी मत करिएगा। अस धातु मतलब होना होता है, तो यहाँ भू का ही प्रयोग होता है, ठीक। भवितुम। मुच धन तुमुन मुचितुम, तो ये आपका गलत है, मुचितुम न होके मुक्तुम होता है, ठीक है, मुक्तुम। नेक्स्ट है, क्री धन तुमुन मिलकर पद बनेगा। क्री धन तुमुन, तो यहाँ क्री धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़कर बनता है कर्तुम, तो यहाँ आपका दो ऑप्शन दिया है, दोनों ही सही है, ठीक है, कर्तुम, क्योंकि यहाँ सेम सेम प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट है, श्रु धन तुमुन, श्रु धातु में तुमुन प्रत्यय से श्रोतुम बना है, प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र, यानी श्रु धन तुमुन से श्रोतुम शब्द बना, तो इस यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र क्या है, तो क्रियायाम क्रिया अर्थायाम, यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुमुन पद में क्या पद शेष बचता है, तो तुमुन पद में तुमुन प्रत्यय में केवल तुम शेष बचता है, ठीक है, जैसे पठितुम गंतुम, इस तरीके से। नेक्स्ट है, इस धन तुमुन, इस धातु में तुमुन प्रत्यय से क्या बनेगा, एष्टुम, यहाँ ई को गुड़ होके ए हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ एष्टुम आपका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट है, यत प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है, तो यत प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है अचो यत।
चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए।